हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम ITI सेकेंड ईयर जो ट्रेड है हमारी मैकेनिकल RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, उसके वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। जो एग्जाम आपके हो रहे हैं उसमें बहुत संभावना है ये प्रश्न आने की। ठीक है, ये सीरीज पढ़ेंगे हम लगभग 270 प्रश्न की। इसमें से आपको कई प्रश्न ऐसे के ऐसे देखने को मिल सकते हैं। मैं कहूँ लगभग 90 से 95% आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जो और क्वेश्चन होंगे वे आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, होंगे इन्हीं में से। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है तो हमारा चलिए तो देखिए, वातावरण हवा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। तो हमसे प्रश्न पूछा है जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो देखिए, जो वातावरण में उसमें 20.95% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कितनी? 20.95। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है देखिए इसके लगभग कौन सा है, लगभग ये 21। हम इसे कर सकते हैं कि 21%। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, 21%। ठीक है, तो चलिए अब यहां से एक प्रश्न और उठता है कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो हम ये बता देते हैं नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए ये याद कर लेंगे, 78.08% लगभग होती है। आपको ये 78 भी दे सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो आप ये वाला प्रश्न भी याद कर लेंगे कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। चलिए तो प्रश्न 2 क्या है देखिए, ये दिया है ADP की फुल फॉर्म क्या है। ADP की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है अपरेट्स ड्यू पॉइंट, बी ऑप्शन है एडवर्स डिटेक्शन प्रोसेस, और सी ऑप्शन है एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, और डी ऑप्शन है अप्लायंस ड्यूरेबिलिटी प्रोमेशन। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरेटस ड्यू पॉइंट। चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है देखिए, गर्मियों में एयर कंडीशनर में अंदर की हवा के लिए कौन सी रूपरेखा तैयार किया जाता है। तो जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी रूपरेखा तैयार किया जाता है। तो देखिए ए ऑप्शन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30% RH। दूसरा बी ऑप्शन है हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40% RH। और सी ऑप्शन है 24 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 RH। और डी ऑप्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50% RH। तो देखिए ये ऑप्शन भी इन्होंने 24 ही दे रखा था, तो मैंने इसे 25 बना दिया। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, 24 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 RH। ये गर्मियों के लिए तैयार किया जाता है रूपरेखा। ठीक है, तो याद कर लेंगे। और एक बात, आपको प्रश्न रटने नहीं है, समझने हैं। अगर आप समझ के जाएंगे तो प्रश्न आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है रटना नामुमकिन है। तो आप याद करेंगे, यानी कि अच्छे से इन्हें समझ के याद करेंगे। चलिए तो प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है कि वह हवा का कौन सा वायुमंडलीय स्तर है जो हवा की गणना में उपयोग किया जाता है। यानी कि वो कौन सा स्तर है वायुमंडल का जो हवा की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन दिया है इन्होंने 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm। बी ऑप्शन दिया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm। और सी ऑप्शन दिया है 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm। और लास्ट ऑप्शन दिया है डी 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm। तो याद रखेंगे, देखिए
ये तो सेम दिए है, लेकिन यहाँ पे 21 है, जो से ऑप्शन में आपका 21 होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, एसी स्पेस में रहने वालों के लिए किस प्रकार की गर्मी पर विचार किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है जो एसी स्पेस में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार की गर्मी पर विचार किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन दिया है इसमें रेडिएट और गुप्त ऊष्मा, बी ऑप्शन दिया है स्वेदी और गुप्त ऊष्मा, ये यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर इसके ये आपको सी और ये दिखाई दे रहा होगा स्वेदी और डेंटियल ऊष्मा, या डी ऑप्शन है विशिष्ट और स्वेदी ऊष्मा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, स्वेदी और गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए ये छठा प्रश्न ये है, वहां पे क्लियर है। चलिए देखिए क्या दिया है कि कंफर्ट एसी में प्रति व्यक्ति ताजी हवा की न्यूनतम मात्रा है। जो कंफर्ट है यानी कंफर्ट मतलब जो आरामदायक हो, उसमें जो प्रति व्यक्ति, प्रति मतलब है एक, क्या है प्रति मतलब एक, व्यक्ति ताजी हवा की न्यूनतम मात्रा यानी कि जो प्रति व्यक्ति है वो ताजी हवा कितनी लेता है वो ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो समझिए क्या है, ए ऑप्शन है कि 3 to 4.5 CFM, बी ऑप्शन है 4 to 5.5 CFM और सी ऑप्शन है हमारा 5 to 7.5 CMF और डी ऑप्शन है हमारा 2 to 3.5 CFM। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 to 7.5 CFM। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो ध्यान करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि जो प्रति व्यक्ति, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, क्या वो इस पेपर पे समझेंगे। देखिए इसे देखिए प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति 7 दिन में पूरा ही, देखिए 7 मैं कहूँ 7 दिन में उसे हवा चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यही इसमें ऑप्शन में देखिए कि 5 to 7.5 दिया है, तो हमारा ये राइट हो जाएगा कि 5 से 7 तक चाहिए, तो 7 ऑप्शन इसी में है, 7 दिन। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हम याद कर लेंगे। चलिए अब देखिए सातवां प्रश्न ये दिया है। तो सातवां प्रश्न हमारा कि साइक्रोमैटिक चार्ट में वायु घनत्व को पारस्परिक कैसे बताया गया। यानी कि जो साइक्रोमैटिक चार्ट होता है उसमें वायु घनत्व को पारस्परिक कैसे बताया गया। देखिए कुछ चीजें इसमें ये पॉइंट गलत दिया है, घनत्व है। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन दिया है विशिष्ट गुरुत्व, बी ऑप्शन दिया है विशिष्ट ऊष्मानुपात, सी ऑप्शन दिया है स्वेदी ऊष्मानुपात और डी ऑप्शन दिया है विशिष्ट मात्रा प्रति इकाई द्रव्यमान। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विशिष्ट मात्रा प्रति इकाई द्रव्यमान। ठीक है, तो अब देखिए आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न क्या दिया है कि चित्र में दिखाए गए पैमाने में एक्स मार्क किस चीज को बता रहा है। ये जो एक्स मार्क है ये किस चीज को बता रहा है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन, ए ऑप्शन दिया है आपको एंट्रोपी, बी ऑप्शन दिया है एंथैल्पी, सी ऑप्शन दिया है गुप्त ऊष्मा और डी ऑप्शन दिया है स्वेदी ऊष्मा। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्स मार्क है ये दर्शा रहा है एंथैल्पी को, किसको, एंथैल्पी को। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, एंथैल्पी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 9 नंबर। तो देखिए दिया है कि डंकिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो ये प्रोसेसिंग है हमारी डंकिंग सिस्टम में, हवा की गति का दबाव जो मापा जाता है किस उपकरण से मापा जाता है ना, ये पूछा हमसे। चलिए तो इसके बहुविकल्प देखेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है नैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है पिटोट ट्यूब और तीसरा ऑप्शन दिया है बैरोमीटर और चौथा ऑप्शन दिया है बोरडान ट्यूब। तो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, पिटोट
ट्यूब, जो पिटोट ट्यूब होता है उससे ही हमारा ये वायु का दबाव मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या है, तो देखिए, हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो जो हवा होती है उसमें जो नमी होती है हवा में, उसमें जो उसे नापते हैं वो किस उपकरण से नापते हैं, ये हमसे पूछा है। तो ए ऑप्शन दिया है हमें बैरोमीटर, बी ऑप्शन दिया है मैनीमीटर, और सी ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर, और डी ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ही किसका, हवा की नमी की मात्रा का, जो हवा की नमी की मात्रा को ही मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। चलिए, तो प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है, यदि हवा को हाइग्रोस्कोपिक रसायनों के बीच से गुजारा जाए तो कौन सी, ये नया नहीं दिया इन्होंने, है ना, कौन सी साइक्रोमैटिक प्रक्रिया होती है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वेदी ऊष्मा बढ़ेगी हवा में, ऑप्शन नंबर बी दिया है नमी और ऊष्मा बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी दिया है कि हवा में गर्मी और सफाई होगी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हमें हवा में नमी की मात्रा कम और गर्मी बढ़ेगी। तो जब आप हवा को हाइग्रोस्कोपिक रसायनों के बीच से गुजारते हैं तो क्या होता है, हवा में नमी की मात्रा कम होगी, जो हवा है उसमें नमी की मात्रा कम होगी तो गर्मी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। तो देखिए 12 प्रश्न दिया है हमें कि स्थायी ड्राई बल्ब तापमान पर हवा की विशिष्ट आर्द्रता किस प्रक्रिया से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हवा में नमी बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर दिया है हवा की सेंसिबल कूलिंग करने पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमें हवा को सेंसिबल हीटिंग करने पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है हवा से नमी निकालने पर। तो देखिए स्थायी ड्राई बल्ब तापमान पर हवा की विशिष्ट आर्द्रता किस प्रक्रिया से बढ़ती है। तो हमारा राइट ऑप्शन है हवा में नमी बढ़ाकर। अगर आप हवा में नमी बढ़ा देंगे तो हमारा स्थायी ड्राई बल्ब तापमान पर हवा की विशिष्ट आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, याद रखने का तरीका यही है कि जो बल्ब है वो ध्यान रखना, बल्ब क्या करता है, हवा में नमी बढ़ा, यानी कि जो हवा है, देखो आप बल्ब जला देंगे कोई तो वो क्या होगा, जो उसका वातावरण होगा, जो हवा होगा उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी कि हवा की नमी बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तरीका है याद रखने का बस। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, वैसे तो हीट करेगा, गर्मी करेगा, लेकिन हम उल्टा याद रख लेंगे, नमी बढ़ा देगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर, तो अब देखिए 13 प्रश्न क्या दिया है कि स्थायी विशिष्ट आर्द्रता पर हवा के ड्राई बल्ब तापमान में कौन सी प्रक्रिया कम हो जाती है। यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन से ही रिलेटेड है थोड़ा, स्थायी विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है, और उसमें क्या था हमारा स्थायी ड्राई बल्ब तापमान, अंतर इतना ही है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हवा में नमी बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी दिया है हवा की सेंसिबल कूलिंग करने पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है हवा की सेंसिबल हीटिंग करने पर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हवा से नमी निकालने पर। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा की सेंसिबल कूलिंग करने पर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14। देखिए ये हमें प्रश्न नंबर 14 दिया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपका, चित्र में दर्शाए गए फैन कॉइल यूनिट में एक्स भाग का क्या नाम है। तो आपको ये एक्स भाग देखो यहाँ देखिएगा, अब ये एक्स भाग जो है ये क्या है, हमसे ये पूछा है ये जो भाग है ये क्या दिया है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें, आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि फैन स्क्रोल है, या फिल्टर पैड है, या मेन ड्रेप पैन है, ये कॉइल फैन मोअर है, मोअर नहीं है ये मोटर है। ठीक है, ये गलत छापा है इन्होंने कि फैन मोटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फैन स्क्रोल है। देखिए जो हमारा पंखा होता है उसका स्क्रोल जो घूमता है, स्क्रोल मतलब घूमना, तो ये स्क्रोल है, ये इस तरीके से घुमाने वाला स्क्रोल दिया है ये
ठीक है, क्या दिया है, स्क्रोल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, फैन स्क्रोल। चलिए तो ऑप्शन अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। देखिए तो 15 प्रश्न दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फ्लोअर में हवा का वहाव किस दिशा में किया जाता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फ्लोअर होता है उसमें हवा का जो वहाव होता है वो किस दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है शाफ्ट के समांतर, ऑप्शन नंबर दिया है शाफ्ट के लंबवत, ऑप्शन नंबर सी दिया है खड़ी हवा का तिरछा वहाव, और ऑप्शन नंबर डी दिया है क्षैतिज हवा का तिरछा वहाव। तो हमारा राइट ऑप्शन है कि शाफ्ट के लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत, 90 डिग्री पे, ठीक है, ये ऐसा है और ये 90 डिग्री पे लंबवत होता है, ये 90 डिग्री। तो क्या होगा, शाफ्ट के लंबवत। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर वी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। तो 16 प्रश्न दिया है कि फैन मोटर चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का प्रश्न जो वो है वो आगे है, ठीक है। तो अब देखिए नाम बताएं। तो आपको ये चित्र दिया था प्रश्न नंबर 16 में, और ये जो आपको एक्स भाग दिखाई दे रहा है ये आपको बताना ही है क्या, ठीक है, ये आपको बताना ही है क्या। तो ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन नंबर दिए हैं आपको। ये ऑप्शन दिया है कि स्टेटर है, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोटर है, या दिया है ऑप्शन नंबर सी कॉयल ऑयल कैंप है, या ऑप्शन नंबर डी दिया है वियरिंग है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ढक्कन लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ से क्या डाला जाता है, तेल डाला जाता है। तो ये क्या है, हमारा ऑयल कैप है, यानी कि ऑयल का कैप यानी कि ऑयल का ढक्कन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ऑयल कैप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। देखिए 17 दिया है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का क्या नाम है। तो चित्र हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये चित्र दिया है आपको, और ये भाग पूछा है, ये भाग कौन सा नाम है, इसका क्या नाम है, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए इसका ऑप्शन है, आपको चित्र अच्छे से ध्यान रख लेना है। चित्र से जो भी प्रश्न आएगा आपको गलत नहीं होने वाला है, अगर आप अच्छे से देखते भी हैं तो चलिए देखिए, ए ऑप्शन दिया है स्प्रिंग, बी ऑप्शन दिया है सॉफ्ट लीवर, और सी ऑप्शन दिया है कॉन्टैक्ट पॉइंट, और डी ऑप्शन दिया है सेंट्रीफ्यूगल बेड। तो हमारा राइट ऑप्शन है कनेक्ट पॉइंट। तो देखिए ये कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए चित्र में दिखाने की कोशिश करेंगे हम, ये क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहा है। तो जब कनेक्ट हो रहा है तो कौन सा नाम है इसका, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, कनेक्ट पॉइंट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। देखिए तो प्रश्न 18 दिया है कि एक स्नेहक तेल का चुनाव करते समय तापमान सीमा के लिए कौन सी विशेषता पर ध्यान रखते हैं। तो जब आप तेल का चुनाव करते हैं स्नेहक के लिए तो क्या विशेषता रखी जाती है, क्या ध्यान रखा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो ए ऑप्शन दिया है कि प्राकृतिक होना चाहिए, बी दिया है बनावटी, या सी ऑप्शन गाढ़ापन या प्रभावी लागत। तो देखिए लागत मैटर नहीं करती है, बनावटी लागत नहीं करती है, न प्रकृति। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कि गाढ़ापन होना चाहिए, तेल में कैसा होना चाहिए, गाढ़ापन, कैसा, गाढ़ापन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अब देखिए 19वां प्रश्न दिया है कि चित्र में दिखाए गए बेल्ट से चलने वाले पंखे में एक्स का नाम बताए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक पंखे में बेल्ट का, ये एक्स नाम क्या है, ये चित्र में एक्स नाम क्या है। देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये चित्र अगर आता है तो आप देखते ही इसका ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है, अच्छे से चित्र को देखना है बस। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है स्क्रोल, पहिया, वियरिंग या बेल्ट गार्ड। तो देखिए ये जो ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, बियरिंग ये होता है, ये बियरिंग है, ठीक है, ना स्क्रोल है, ना पहिया है, ना बेल्ट गार्ड है। बेल्ट गार्ड तो बेल्ट गार्ड मतलब उसका जो बाहर का जो बेल्ट की रक्षा करता है, ठीक है, ना पहिया है ना स्क्रोल है। हमारा क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बियरिंग। तो लास्ट ऑप्शन आज का यानी कि प्रश्न लास्ट 20, तो वो देखिए। चलिए तो अब देखते हैं 20वां प्रश्न, 20वां भी चित्र से संबंधित है। चलिए तो देखिए दिखाया है कि AHU के चित्र में, ये AHU का चित्र है, चित्र में एक्स का नाम है। ये जो आपको एक्स भाग दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, ये पूछा है ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है पट्टी, ये क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए इसके। पहला ऑप्शन दिया है क्या ये पंखा है, दूसरा ऑप्शन दिया है ये फिल्टर पैड है, या मिक्सिंग वॉक्स है, या कूलिंग कॉयल है। तो देखिए
डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन क्या है, कूलिंग कॉयल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कूलिंग कॉयल है। क्या है ये, कूलिंग कॉयल, जो ठंडा करने वाली कॉयल होती है यही वो है। ठीक है, याद रखेंगे, चित्र को ध्यान से देख लीजिए एक बार और, क्या है ये, कूलिंग कॉयल है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये 20 प्रश्न थे हमारे। अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, 21 से लेकर 40 तक। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे और बार बार, अगर आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता है तो आप लीड लगा के इन्हें सुनिए, और सुनते भी हैं उसके बाद भी आप अच्छे से राइट आंसर लगा देंगे, क्योंकि मैंने इसके आंसर आपको बोले हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, चलते हैं। जय हिंद।